तो ये एक प्रकार से आम आदमी स्लो पॉइजन कंज्यूम कर रहा है। हर इंसान अपनी चीज तो अच्छी बोलेगा। ये भरोसा कोई कैसे कर सकता है कि जो चीज आप बोल रहे हो कि कोई केमिकल्स नहीं है एंड फिर भी शेल्फ लाइफ अच्छी है, ये कोई कैसे आपके क्लेम्स पे भरोसा कर सकता है? ऐसे और क्या पॉलिशिंग वाली चीजें होती है जो यूज होती है या जो लुक एनहांस करने के लिए होती है जो हार्मफुल है? आप क्या कर रहे हैं कि जो अच्छा दिखता है, जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको वो प्रोडक्ट लेना है जो दिख बहुत अच्छे रहे, वो आपकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द अनबॉक्सिंग पॉडकास्ट। आज वाला पॉडकास्ट हमारा बहुत ही डिफरेंट है। आज हम फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं बिकॉज हमारे साथ आज है सीता वाटिका के फाउंडर्स, द CEO एंड द CMO ऑफ सीता वाटिका, मिस्टर सुधांशु मिश्रा एंड मिस्टर आदित्य त्रिपाठी रिस्पेक्टिवली। मिस्टर सुधांशु मिश्रा has been in the technological field since the last 20 years. हमारे second guest है मिस्टर आदित्य त्रिपाठी, who is also the founder of a global IT firm, 3Tech Solutions. So it's a pleasure to have both of you here. Thank you so much. कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आके? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ये बताइए, ये मसाला ब्रांड का आइडिया कैसे आया? तो बेसिकली हम लोग आईटी बैकग्राउंड से हैं और आई ऑलरेडी रनिंग आईटी कंपनी, बट मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो मेरा बच्चा, अभी जो बेटा है वो 2 साल का है, तो मेरी वाइफ हमेशा कोशिश करती है कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करें वो ऑर्गेनिक हो, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, कलर या केमिकल या कोई भी हार्मफुल पेस्टिसाइड्स कुछ भी मिक्सिंग ना रहे। तो जनरली मैं किचन में उतना नहीं जाता हूँ, बट एक दिन मैं गया तो मैंने नोटिस किया कि जो टर्मरिक पाउडर हम यूज़ कर रहे थे उसका MRP था 150 रुपीज़ फॉर 100 ग्राम्स। देन आई डोंट नो व्हाई बट दैट क्लिक्ड कि हर कोई इसे नहीं अफोर्ड कर पाएगा। हर बंदा, हर इंसान नहीं खरीद सकता है 150 रुपये की 100 ग्राम हल्दी। और वो क्यों यूज़ किया जा रहा था? क्योंकि उसकी अप्रोच ये है कि मेरा बेटा जो भी खाए पिए वो हेल्दी हो, स्वाद भी हो, पर स्वास्थ्य का भी ध्यान दिया जाए उसमें। और दिस इज़ हाउ फिर मैं सुधांशु जी को काफ़ी समय से जानता हूँ, क्योंकि इनका कंसल्टेशन हम अपनी आईटी कंपनी में लेते रहते हैं। इज़ अ great tech guy who have all the knowledge about whether it would be a big data or data science or a cloud IT infrastructure. So he's like all rounder in terms of technology. So then I connected to him and मैंने इनसे पूछा कि क्या हम कुछ इस प्रकार का कर सकते हैं जिसमें हमारा MRP कम हो बट हम 100% श्योर हो कि इसमें कोई भी कलर या फिर केमिकल या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट में हमने हार्मफुल कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, और जो हम ये भी बोल सके कि वी आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट और द ऑफिशियल्स हु जनरली टेस्ट दीज प्रोडक्ट्स कि हमने कुछ ऐड किया है कि नहीं। और उसके बाद इन्होंने भी बोला कि या हम कर सकते हैं ये काम। फिर हमने इस पर रिसर्च चालू किया और इट टुक अराउंड 4 years जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हम बिना केमिकल कलर मिलाए प्रोडक्ट कैसे बेच सकते हैं और जिसका शेल्फ लाइफ भी हो। क्योंकि अगर आज आप कोई भी सामान खरीदेंगे, ग्रोसरी आइटम लाइक हमारी दाल हो गई या ड्राई फ्रूट्स हो गए या स्पाइसेस हो गए, तो आप तुरंत तो वो कंज्यूम नहीं कर लेंगे। आप अगर लेट्स से आप टर्मरिक भी खरीदते हैं या आप पल्सेस में तूर दाल, राहर दाल जिसे हम कहते हैं वो खरीदते हैं, तो अगर आप छोटा पैकेट 1 किलो का भी लेंगे तो उसे कंज्यूम करने में आपको कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा। तो सिर्फ प्योर बेचने से काम नहीं होगा, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ भी होना चाहिए। और वही एक कारण था कि ये 4 साल लग गया उसको रिसर्च करके समझने में कि हम कैसे इंश्योर करें कि हम कुछ मिलावट भी ना करें बट उसकी शेल्फ लाइफ भी अच्छी हो। एंड उस वजह से वी कम अप विथ एवर फ्रेश टेक्नोलॉजी। So all our product are ever fresh technology we are using for in our packaging process. So we claim that even after 3 months अगर आप हमारे पैकेट को खोलेंगे तो आपको वो प्रोडक्ट फ्रेश ही मिलेगा। अब जैसे हल्दी की बात करूँ मैं फॉर एन एग्जांपल, तो 100 ग्राम के पैकेट में भी हम जिप लॉक दे रहे हैं और जिसका MRP बहुत कम और कॉम्पिटिटिव है मार्केट में कि हर व्यक्ति उसे खरीद सके। बट उसमें जिप लॉक है, जो पैकेट का क्वालिटी है हमने इंश्योर किया है कि जो जनरली आप देखते हैं ना कि ये जो पन्नियाँ होती हैं ये भी हार्मफुल हैं, इसमें फूड प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए ज़्यादा अरसे के लिए।
तो हमने उस पर भी इस तरह से काम किया है कि वो फूड प्रोडक्ट इम्पैक्ट ना हो, उसका क्वालिटी ख़राब ना हो, उसका ओरिजिनल टेस्ट बना रहे। सो आपको अब खोल के उसको डब्बे में डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिप लॉक पैक है 100 ग्राम में तक, आप यूज़ करें, वापस लॉक करके रख दें, आप उसको 2 महीने बाद भी खोलेंगे आपको वैसा ही फ्रेश मिलेगा। एंड ऐसा नहीं कि हमने ये रिसर्च किया और हमने लॉन्च किया, नहीं, वी टेस्टेड दिस। सो हमने कुछ प्रोडक्ट्स अपने पैकेट्स में रखें और छोड़े हैं 2 साल के लिए। सो यू नो इन इंटरवल्स की हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद हम खोल के खुद चेक कर रहे हैं कि क्या उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, क्या उसका नेचर चेंज हो रहा है, या टेस्ट या फ्रेगनेंस। एंड व्हेन वी गॉट दिस कॉन्फिडेंस कि नहीं ये है फ्रेश, और हम बोल सकते हैं दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग टू इंडियन मार्केट एवर फ्रेश टेक्नोलॉजी ऑन ऑल द ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स। और जब वो सब प्लेस में आया देन वी गो ऑनलाइन, सो सारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। एंड अगर हम बात करें अपने एक्सपीरियंस यूनिट की, so we have people who have more than 40-30 years plus experience. So yeah, that's all about how this journey started. And then what just adding to what Adit said कि हम लोगों ने कुछ साथ में ये भी हम लोगों ने सोचा, जबकि कलर्स और केमिकल्स का इतना सब देखा जा रहा है और हम आए दिन न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि केमिकल्स ऐड किए जा रहे हैं, हैवी मेटल्स ऐड किए जा रहे हैं उसमें। तो फिर हम लोगों ने यही सोचा कि भाई जब पुराना टाइम था कि हमारे परिवार में 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी पहले तो इतना सब केमिकल्स और इनका था नहीं प्रचलन, तो उस समय कैसे प्रिजर्व किए जाते थे। तो वो स्टडी करने के बाद, R&D उसमें करने के बाद हम लोगों को समझ में आया कि हाँ, उस समय हब्स थे हमारे यहाँ, क्योंकि एंशियंट टाइम से ही हमारे यहाँ है। और मसाले तो ऐसा था कि लैंड ऑफ स्पाइस कहलाती है, इंडिया हमेशा से रहा है कि अगर अपना एंशियंट टाइम में, एंशियंट इंडिया टाइम में देखा जाए तो उस समय भी हम एक्सपोर्ट करते थे, यानी मिस्र, मेसोपोटामिया, चाइना को हमारे स्पाइसेस जाते थे उस समय भी। तो उस समय कैसे हम, क्योंकि उस समय तो जिस ढंग से ट्रैवल करते थे लोग तो महीनों पहुंचने में लगते थे, तो वो सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आई कि किस ढंग से इस चीज़ को प्रिजर्व किया जाए बगैर सिंथेटिक कलर्स और केमिकल यूज़ करके। तो वो प्रोसेस हमने किया, और जैसा कि आदित्य जी ने बताया भी कि हम लोग 2 साल 3 साल से ये चेक कर रहे हैं, उनको रख रहे हैं, बीच में खोल रहे हैं, फिर यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि ना केवल कलर और केमिकल हम ऐड किए बगैर देख रहे हैं, इवन स्टेबलाइजर्स जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं आजकल वो भी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। हर्ब्स और प्योरिटी के कारण बस हम मेंटेन कर पा रहे हैं वो फ्रेशनेस और प्योरिटी। गौर, ठीक है। जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों ने हर 6 महीने में टेस्ट किया, देखिए ये सब आपके पर्सनल क्लेम्स हैं, ठीक है, ये इन द पब्लिक डोमेन नहीं है एज ऑफ नाउ। प्लस हर इंसान अपनी चीज़ तो अच्छी बोलेगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राइट? बट हाउ कैन समवन इन द ऑडियंस और समवन हु वांट्स टू बाय योर प्रोडक्ट, ये भरोसा कोई कैसे कर सकता है कि जो चीज़ आप बोल रहे हो कि कोई केमिकल्स नहीं है एंड फिर भी शेल्फ लाइफ अच्छी है, ये कोई कैसे आपके क्लेम्स पे भरोसा कर सकता है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा, और मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये क्वेश्चन आप पूछें, और हम इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं डे 1 से। क्योंकि जैसे ही ये सोचना हमने शुरू किया कि हम केमिकल और कलर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो उसी समय से जो प्रयोग हमने किए, जो भी टेस्टिंग्स हमने की अपने लेवल पे, साथ ही साथ ऑथराइज्ड बॉडीज़ जो हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनके द्वारा भी हमने अपने प्रोडक्ट्स का लैब टेस्ट कराया है और अप्रूवल लिया है। हमारे पास वो सारे सर्टिफिकेशंस हैं, चाहे वो फसाए रिलेटेड हों या ETRL लैब्स हैं या और भी जो कुछ भी लैब्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा अप्रूवल्स हैं हमारे पास। और दूसरी बात यह है कि एक हिंदी का फ्रेज़ है कि पहले इस्तेमाल करो और विश्वास करो तो वैसा ही है कि जिन्होंने भी यूज़ किया है मसाला, ना केवल बिकॉज़ 2-3 साल का टाइम बहुत लंबा होता है कि जिसमें हमने अपने ही प्रोडक्ट्स को, जो भी नियर्स एंड डियर्स वन है, उनसे तो टेस्ट कराया ही, साथ में उनके भी जो परिचित हैं, क्योंकि आपसे जो हमारे परिचित हैं उनसे हम कुछ पूछते हैं तो वो तो हमारी तारीफ़ ही करेंगे। सही बात है। तो हमने ऐसा भी किया कि भाई जो अननोन लोग हैं उनसे भी टेस्ट कराया, और उन्होंने ये माना कि वाकई ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने क्वांटिटी भी चेक की कि जो प्रोडक्ट्स में हमारे जैसे स्पाइस प्रोडक्ट भी हैं
तो उन्होंने उसमें भी चेक किया कि जो क्वांटिटी का यूज़ वो दूसरे ब्रांड्स का कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी कम उन्होंने यूज़ की और बेहतर असर दिखा। वैसे ही अदर प्रोडक्ट्स को भी उन्होंने दूसरे प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में तुलना की उसकी, उसको चेक किया और हमारे प्रोडक्ट्स उनको बेहतर लगे। तो मुझे ये बताइए दैट आप लोगों ने बोला कि आप लोग केमिकल्स ऐड नहीं करते, कोई भी फूड प्रोडक्ट में केमिकल क्यों ऐड किया जाता है? मतलब उसका रोल क्या होता है? मतलब वो सिर्फ प्रेजर्वेटिव की तरह होता है? इज इट फॉर समथिंग एल्स? करेक्ट। सो व्हाई आर केमिकल्स एडेड इन फूड? या सो जो भी एडिटिव्स यूज़ होते हैं किसी भी फूड प्रोडक्ट में, कोई भी रहने दीजिए, तो उनके 4-5 रीजंस रहते हैं कि या तो प्रिजर्वेटिव के रूप में वो करेंगे, या कलरेंट्स के रूप में यूज़ करेंगे, वो स्टेबलाइज़र या थिकर्स के रूप में यूज़ करेंगे, या फ्लेवर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो वो अक्रॉस द प्रोडक्ट्स और कंपनीज वो यूज़ करती हैं वो। तो उसमें नेचुरल भी रहते हैं और सिंथेटिक केमिकल्स भी रहते हैं जो वो यूज़ करते हैं उसमें। तो वही है कि नेचुरल कलर्स चूँकि महंगे रहते हैं, तो जनरली उसको अवॉइड किया जाता है। लोग सिंथेटिक कलर्स या सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट को लाइफ या शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फ्लेवर को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए, या उसमें एड ऑन करने के लिए भी वो एडिटिव्स मिलाते हैं। सर, फॉलोइंग अप टू द क्वेश्चन, जो आपने 5 कैटेगरीज बोली, या क्या आप मुझे उनका फंक्शन बता सकते हो, क्यों डाले जाते हैं फूड में? हाँ, तो मेनली जैसे अब मैंने स्टेबलाइज़र आपको बोला, तो क्वालिटी क्या होता है कि जब लंबे समय में आप कोई भी प्रोडक्ट रखते हो तो उसका जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आने लगते हैं, जो मतलब उनका कार्बन कॉम्पोजिशन जी हाँ, वगैरह। जो कॉम्पोजिशन है उसमें अंतर आने लगते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम होने लगती है, माइक्रोबायल इम्पैक्ट होने लगते हैं वो उसमें, जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट या फंगाई टाइप की चीज़ें होने लगती हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, उनकी क्वालिटी को इम्पैक्ट करने लगती हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप सपोज़ कोई प्रोडक्ट आपने फार्म फ्रेश लाए हो और उसको आप रख के देखेंगे कि 4 महीने बाद उसके कलर में अंतर आने लगता है। इवन आपने एक्सपीरियंस किया होगा, टेस्ट में भी अंतर आता है। तो ये जो भी एडिटिव्स मिलाए जाते हैं उसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ही लाइफ की, सपोज़ वो जो 4 महीने में टेस्ट कम होना है, तो ये एडिटिव्स मिला के उसको 8 महीने करते हैं। उसमें जो कुछ भी माइक्रोबायल इश्यूज होना है, बैक्टीरिया या यीस्ट का प्रभाव होना है, जो भी इम्पैक्ट होना है, उसको शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए वो प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं उसमें। फ्लेवर जो उसकी टेस्ट में अंतर आना है उसके लिए सिंथेटिक जो भी सब्सटेंसेस हैं वो यूज़ करते हैं। एंड ये आर्टिफिशियल और नेचुरल जो आपने बोला, इसमें डिफरेंस क्या होता है? लाइक हाउ आर द आर्टिफिशियल वंस मेड और नेचुरल वाले कैसे होते हैं? तो नेचुरल यही कि जो भी हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हर्ब्स ले लीजिए आप, और भी आपने देखा होगा कि बहुत कॉमनली घरों में यूज़ किया जाता है नेचुरल प्रिजर्वेटिव, सॉल्ट आप यूज़ करते हो। वैसे ही शुगर भी जो है, तो क्या ऑक्सीडेशन जो कुछ भी है प्रोडक्ट का, उसको ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करते हैं कि उसको लाइफ बढ़ाते हैं उसकी, प्रिजर्वेटिव जैसा। कि आपने घरों में देखा होगा कि जैसे ऑयल है, ऑयल भी एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है। कि घर में बचपन से ही माँ को या परिवार में आपने सुना होगा दादी को बोलते हुए कि पिकल ख़राब हो गया क्योंकि ऑयल इसमें नहीं डाला गया था। तो रीज़न वही है उसका कि ऑक्सीडेशन को वो रोकता है। ऑयल की लेयर जैसे ही ऊपर हो जाती है तो वो नेचुरल है वो। और आप सिंथेटिक जो कुछ भी, जो केमिकल्स की बात हम कर रहे हैं, वो केमिकल अगर अदर देन ये नेचुरल आप यूज़ कर रहे हो। तो आप जैसे क्लेम कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट्स में ये कोई भी केमिकल्स नहीं होते, सो हाउ आर योर प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग? कैसे उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी है, कैसे उनका टेस्ट मेंटेन रहता है, कैसे वो ख़राब नहीं होते? एक्चुअली थोड़ा सा उसमें पीछे जाना पड़ेगा कि जब भी कोई भी रॉ मटेरियल आप परचेस करते हो तो वो कितना प्योर है। जब भी यानी आपने उसकी प्रोसेस शुरू की है तो वो आपके पास आने के बाद सोर्स से आने की प्योरिटी, आपने किस ढंग से उसको रखा, उसकी पोजीशनिंग आपकी फैक्ट्री में या जो भी जगह है वहाँ पे रखने का जो ढंग है, किस टेम्परेचर में आप उसको रख रहे हो। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट जिस पे होता है,
माइक्रोबायलिक कंटेमिनेशन जिसको बोल सकते हैं अपन, उनसे बचाने के लिए कि आप रख रखाव उनका कैसा कर रहे हो। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इस पे ध्यान देने से भी बहुत सी बातें आप बचा सकते हो। और फिर जैसा कि मैंने आपको रेफरेंस दिया कि एंशियंट टाइम में चाइना, मेसोपोटामिया और मिस्र, आपके यहाँ से हर्ब्स जाते, ये मसाले और बाकी प्रोडक्ट्स यहाँ से जाते थे इंडिया से। तो वो चूँकि उस समय के जो कुछ भी साधन थे जाने के, तो इतना टाइम लगता था दूसरे देश, दूसरी जगह, चाहे वो सी रूट हो या लैंड रूट हो, कहीं से भी जाने में, तो वो ज़रूर हर्ब्स यूज़ करते थे या जड़ी बूटियाँ, आपने सुना होगा, ये यूज़ करते थे जिनसे प्रिजर्वेटिव जैसा वो काम लेते थे। तो हम लोग का जो 3 साल 4 साल का रिसर्च R&D रही है, तो हम लोगों ने वही सब किया है और वो चीज़ें हम अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। उस वातावरण, एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने के लिए उन हब्स का यूज़ करते हैं, जो कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, उसका फ्लेवर और अरोमा को इंटैक्ट रखता है। तो आपके प्रोडक्ट के आपने बोला ये एडवांटेजेस है कि केमिकल्स नहीं है ये सब, आई एम श्योर कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगे, तो आप सच सच बताइए आपके प्रोडक्ट के डिसएडवांटेजेस टू द ऑडियंस। जी, हाँ, डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला और प्रमुख डिसएडवांटेज तो ये है कि हम लोग को जो मार्जिन आना चाहिए फाइनेंशियली, वो चूँकि प्रोसेस ओरिएंटेशन है, अच्छा और सस्ता माल हमको देना है, प्रोडक्ट्स हमारे को आम लोगों तक पहुंचाना है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है हमें उसमें। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि हम कलर, केमिकल कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, पॉलिशिंग हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि अच्छा दिखे हमारा प्रोडक्ट, तो वो एक चीज़ हो सकती है कि लोग देखने के बाद बोलें कि अरे ये तो फलाने या दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपके प्रोडक्ट, आप बोल रहे हो दूसरे प्रोडक्ट्स के सामने कम अच्छे दिखते हैं क्योंकि पॉलिश नहीं किया हमने। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिश? जैसे कोई भी प्रोडक्ट, जैसे तुअर दाल लें अपन, या हम ब्लैक पेपर लें, तो इनमें जिस ढंग से इनका प्रोडक्शन होता है और मिल से जब ये दाल बन के निकलती है, उसके बाद एक पॉलिशिंग की प्रोसेस रहती है कि इसमें पाम ऑयल या कोई और दूसरे ऑयल या सिंथेटिक सब्सटेंसेस से इनमें पॉलिश की जाती है। वैसे ही ब्लैक पेपर भी है कि जब वो आती है हम लोगों के पास या मिल कहीं पे भी जाती है, तो उसमें एक डल ब्लैक रहता है, वो उसको फिर पाम ऑयल या बाकी सब्सटेंसेस से पॉलिश उसमें की जाती है, तो आपको वो लुक और फील उसका अच्छा आता है, चमकदार वो आपको दिखती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो पाम ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। आपने भी पढ़ा होगा कि काफ़ी वो कैंसर और बाकी लिवर से रिलेटेड डिसीज़ेज़ के लिए हार्मफुल है पाम ऑयल का यूज़ करना। इवन कई कंट्रीज़ में तो उसको बैन किया गया है। सो पाम ऑयल सिर्फ उसके लुक एंड पॉलिश के लिए होता है, देयर इज नो न्यूट्रिएंट वैल्यू, नथिंग इज देयर, या फॉर पाम ऑयल, या। एंड ऐसे और क्या पॉलिशिंग वाली चीजें होती है जो यूज होती है या जो लुक एनहांस करने के लिए होती है जो हार्मफुल है अक्रॉस फूड कैटेगरीज, नॉट मे बी ओनली स्पाइसेस? हाँ, ना जो मैंने आपको शुरू में बताया कि एडिटिव्स में जो कलरेंट्स हैं, वो सिंथेटिक कलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं उसमें। कि सपोज अदर देन दिस, अगर आप जैम देख लें, जेलीज देख लें, तो इनमें भी कलरेंट यूज़ होते हैं। तो इनका हेल्थ नुकसान क्या है? ये देखा जा रहा है कि जो भी ये चमक के लिए जो भी ऑयल, पाम ऑयल या और दूसरे सिंथेटिक सब्सटेंसेस यूज़ किए जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से आम आदमी स्लो पॉइजन कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ये किसी ना किसी तरह से धीमी गति से आप पे असर तो कर ही रहा है, आपके किडनी पे, लिवर पे, आपके ब्रेन पे। प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनके जो पेट में बच्चा है उसके ब्रेन पे, उसके प्रोग्रेस पे। तो जो भी सिंथेटिक कलर या केमिकल्स पेट में जा रहे हैं ये फूड आइटम्स के थ्रू, तो वो नुकसानदेह तो हैं। और हम आप क्या कर रहे हैं कि जो अच्छा दिखता है, जो बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो वो कई सेंसेस में गलत भी है कि हम आपको प्योर ब्लैक पेपर या अनपॉलिश्ड तुअर दाल या और दूसरे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, बट वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, पर आपको वो प्रोडक्ट लेना है जो दिख बहुत अच्छे रहे हैं। वो आपकी सेहत पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं वो आपको नहीं समझ में आ रहा है।
तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो कहाँ पे, कोई मतलब वो किराने की दुकान में मिलते हैं या कहीं और मिलते हैं या ऑनलाइन मिलते हैं? हाउ कैन समवन बाय योर प्रोडक्ट्स? सो सभी लोग अमेज़ोन से मंगा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट्स, और अमेज़ोन फ्रेश में भी हम अवेलेबल हैं। तो आपको 2 घंटे 3 घंटे में डिलीवरी भी मिल जाएगी। और अभी अमेज़ोन का प्लान है टेज़ करके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा, लाइक अदर ब्रांड्स जो 10 मिनट में डिलीवरी कराते हैं ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स की। सो हम वहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट कि अगर आप अमेज़ोन की बात करें तो कोई भी अपने प्रोडक्ट्स वहाँ रजिस्टर कर सकता है और बेच सकता है। बट हमारे प्रोडक्ट्स हमने रजिस्टर नहीं किए, अमेज़ोन अप्रोच अस, रीच अस, एंड अभी हमारे जो भी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन में बिक रहे हैं वो अमेज़ोन खुद सेल कर रहा है। सो अमेज़ोन फ्रेश, अमेज़ोन रिटेल, सो हमारे ऑल द प्रोडक्ट्स उन्होंने शायद चेक किया या उन्हें क्वालिटी पसंद आया, तो उनकी टीम ने अप्रोच किया दैट हमें आपको ऑन बोर्ड करना है। और अभी अमेज़ोन सारा प्रोडक्ट हमसे लेता है और फिर अमेज़ोन उसे बेचता है मार्केट में। सो वी आर पार्टनर विद अमेज़ोन फॉर दिस। So just to clarify for the audience, what Mr. Aditya means is that Amazon इनके products इनसे एक एडवांस में ही खरीद लेता है और फिर वो स्टोरेज करता है, वो डिलीवरी करता है, पेमेंट्स कंज्यूमर से वो कलेक्ट करते हैं एंड इन्हें इनकी पेमेंट पहले ही मिल जाती है। Right. Am I right? राइट। और ब्रांड सीता वाटिका ही रहता है। ब्रांड सीता वाटिका Right. रहता है। So tell me this again, what's the vision of the company going forward? सो जैसे मैंने आपको कहा, हम अमेज़ोन में अवेलेबल हैं और अब अमेज़ोन हमारे प्रोडक्ट एडवांस में ख़रीदता है और अमेज़ोन उसे सेल कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है अंडर आर ब्रांड नेम ओनली, सीता वाटिका। और अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूं तो जैसे हमारा विजन यही था कि हेल्दी चीज़ें लोग खाएं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में है अभी एज अ कंट्री। जो हमारा एवरेज एज है यूथ का वो 27 ईयर्स है। मीन्स इफ़ यू कंपेयर टू चाइना, their average age is 44 years. If we talk about India, हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन का एवरेज एज 27 ईयर्स है। तो हमारा विजन यही था कि आने वाला जो टाइम है हमारे देश का वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ग्रोथ होनी है, और उस ग्रोथ का पार्ट बनना हम चाहते थे। और हमारा यही रीज़न था कि हम कोई भी मिलावट ना करें, प्रोडक्ट्स में कलर, केमिकल, ऐसी कोई भी चीज़ ना ऐड करें जो स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो। और इसलिए अभी अगर आप देखेंगे तो ग्रॉसरी रिलेटेड मींस डे टू डे आप जो भी खाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट हैं हमारे ब्रांड में। लाइक अगर आप दाल देखें या दाल हो गया, मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो मोर देन 50 प्रोडक्ट्स जो है लिस्टेड है। और अगर आप वेट वाइज जाएंगे तो अराउंड 100 के आसपास होगा, लाइक 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg। और वी आर अबाउट टू लॉन्च दाल का 2 kg एंड 5 kg का पैकेट्स ऑल्सो। एंड मार्केट से हमें रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो लास्ट मंथ वी सोल्ड अराउंड 64,000 यूनिट्स थ्रू अमेज़ोन, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर अ ब्रांड। सो या 64,000 यूनिट्स इन अ मंथ। राइट। मतलब पैसे तो बहुत बना रहे हो आप। और मतलब इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, आपकी रेवेन्यू कितनी है और प्रॉफिटेबिलिटी तो फिर काफ़ी बढ़िया होगी। हाँ, एक्चुअली जो आपका सोचना है और वो यूनिट्स को लेके आप जो सोच रहे हो, तो कोई भी सोच सकता है उस चीज़ को कि उतनी यूनिट और उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उतना ज़्यादा होगा। लेकिन जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जो हम परोस रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक है, हेल्दी है, प्योर है। तो उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको अभी मार्जिन हमारा बहुत कम है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे ब्रांड से या उनके प्रोडक्ट्स के या प्रॉफिट मार्जिन से, तो वो हम बहुत कम है उनमें। हमको 3% 4% का प्रॉफिट है इन प्रोडक्ट्स में फ़िलहाल। और हम ये मान के चल रहे हैं कि हम हेल्दी दे रहे हैं लोगों को। हमको ये पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस भरोसे से सीता वाटिका का प्रोडक्ट ले रहा है, तो उस तक हम कुछ एक अच्छी चीज़ पहुंचा रहे हैं जो उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके हेल्थ के लिए बेहतर करेगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ करीब 75 प्लस तो स्पाइसेस हैं हमारे यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन जो है। और उसके अलावा जो भी प्रोडक्ट्स हम चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों या पल्सेस हैं या और भी जो कुछ भी है, वो हम लोग जो मार्केट में ला रहे हैं, तो वो सारा कुछ प्योर है, बिल्कुल हेल्दी है, सेफ़ है। तो वो जो व्यक्ति भी उनको टारगेट करके या परचेज़ कर रहा है,
तो उनके हेल्थ को बेनिफिट तो कर रही है वो चीज़। हमारा मार्जिन ठीक है कि जो भी कम है वो अभी ठीक है। इंडियन जो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वो 175 प्लस कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। तो इतने देश हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं। तो हम भी भरोसा कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे, और हमें पता है कि हम आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ स्टैंड करेंगे, क्योंकि खाओगे तो जान जाओगे वाला सही बात है। फ्रेज़ है यहाँ पे कि जब आप हमारा प्रोडक्ट खाएंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि जो हम बोल रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। यहाँ से मुझे 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दैट आपकी जो प्राइसिंग है वो आपके कंपेटिटर्स के सामने ऊपर है, नीचे है, सिमिलर है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपसे दैट गोइंग फॉरवर्ड व्हाट इज़ द विजन ऑफ योर कंपनी? जैसे इन्हें 2-4 साल की बात की, तो आपका क्या विजन है अगले 2-4 साल में? तो पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। तो जहाँ तक कॉम्पिटिटर्स की बात है, तो हम नहीं मानते कि कोई हमारा कॉम्पिटिटर है। हम पहले ऐसे ब्रांड हैं जिनके प्रोडक्ट्स में या जो पैकिंग है उसमें हमने लिखा है कि नो एडेड कलर्स एंड केमिकल्स। और किसी भी ब्रांड में, किसी भी प्रोडक्ट में, एफएमसीजी प्रोडक्ट में आपको ये कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा कि हम कलर और केमिकल, कोई भी इस ढंग का दावा नहीं करता है। तो एक तो ये चीज़ है कि इस मामले में कोई भी हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है। हम पहले ब्रांड हैं जो इस ढंग की दावेदारी कर रहे हैं। हम इस बात को कमिट कर रहे हैं कि हमारे ब्रांड में कोई भी कलर और केमिकल हमने ऐड नहीं किया है। दूसरी चीज़, अगर प्रोडक्ट वाइज अपन बात करें तो हाँ, हमारे समकक्ष या हमारे बराबर कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं उनसे हमारे प्राइस या तो लगभग उतने हैं या कम है। तो प्योरिटी और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स देने के अलावा